देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले, मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। श्रीनगर की एक मकामी अदालत ने चेक बाउंस केस में अहम फैसला सुनाते हुए कुपवारा के एक शहरी को 70,000 रुपए मासूद और अदालती अखराजात अदा करने का हुक्म दे दिया। ये फैसला 3rd एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज दिनेश गुप्ता ने कुपवारा के रिहायशी नासिर अहमद मलिक के खिलाफ सुनाया, जो बार बार समन के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने श्रीनगर की तिजारती फर्म सुल्तान ट्रेडिंग कंपनी के हक में फैसला दिया, जिसके मालिक फिरदौस अहमद ने दावा दायर किया था कि मुलजिम ने सामान खरीदने के बाद 70,000 रुपए वाजिब अदा छोड़ने दिए थे। रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम ने 29 नवंबर 2025 को J&K बैंक के क्रालपुरा ब्रांच से एक चेक जारी किया, जो पेश किए जाने पर अकाउंट में नाकाफी रकम की वजह से खारिज हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बहन रियासती लश्कर तैयबा दहशत गर्दी के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, जिस दौरान अब्दुल्ला उर्फ अबू हुरैरा समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जो 16 साल से मफरूर था और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से बाहर अड्डे कायम करने में कामयाब था। पुलिस बयान के मुताबिक अब्दुल्ला के अलावा एक और पाकिस्तानी दहशतगर्द उस्मान उर्फ खुबैब को भी इस बड़ी कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जम्मू और कश्मीर में पुलिस के साथ साथ मरकजी एजेंसियां भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि तफ्तीशकारों ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान और हरियाणा समेत 19 मकामात की तलाशी ली और मुजरिमाना मवाद बरामद किया। तहकीकात में लश्कर तैयबा के एक गहरे नेटवर्क का पता चला, जो दहशतगर्दों को रस्त और माली मदद फराहम करने में मुलव्वस था। तफसीलात बताए जाते हुए हुकाम ने बताया कि पकड़े गए 5 अफराद में श्रीनगर के 3 रिहायशी भी शामिल हैं, जिनकी शिनाख्त मोहम्मद नकीब भट्ट, आदिल रशीद भट्ट और गुलाम मोहम्मद मीर उर्फ मामा को मुबैना तौर पर दहशतगर्दों को पनाह का और खुराक समेत लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। कश्मीर भर के किसान इस साल बेहतर फसल की तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि सरसों के खेत खिले हुए हैं और सयाह पीले खेतों में भरपूर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले किसानों ने बताया कि इस साल मौसम सर्मा सरसों की काश्त के लिए साजगार रहा, जिसकी वजह से वहाँ अच्छी फसल हुई और वो बेहतर पैदावार की तवक्को रखते हैं। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के काजीगुंड इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक किसान ने बताया कि इस साल मैदानी इलाकों में कम बर्फबारी हुई, ताहम बर वक्त बारिश ने सरसों की फसल को अच्छी तरह उगाने में मदद दी। उन्होंने कहा कि महकमा ज़राअत की तरफ से फराहम करदा सरसों के बीज हमारे रिवायती बीजों से बेहतर उगे हैं और हमें इस साल अच्छी आमदनी की तवक्को है। जयपुर में सीबीआई की एक खुसूसी अदालत ने वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के एक साबिक चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट को रिश्वतखोरी के एक मुकदमे में 5 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई है। हुकाम ने बताया, सीबीआई अदालत जयपुर ने 4 अप्रैल 2026 को जलंधर योगी, जो इस वक्त ऑफिस ऑफ AEN वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे गंगापुर स्ट्रीट जिला सवाई माधोपुर राजस्थान में चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट के तौर पर तैनात थे, को मुजरिम करार देते हुए 5 साल कैद बामशक्कत और 25,000 रुपए जुर्माना आयद किया। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई ने ये मुकदमा 16 जून 2020 को दर्ज किया था। इल्जाम था कि मुलजिम ने किए गए काम के जेर इल्तवा फाइल बिल को क्लियर करने के लिए 11,500 रुपए रिश्वत तलब की थी। सीबीआई ने जाल बिछाकर मुलजिम को उस वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जो वो शिकायत कुनंदा से 10,000 रुपए रिश्वत वसूल कर रहा था। रिश्वत की रकम मुलजिम के कब्जे से बरामद की गई। बयान में कहा गया, तहकीकात मुकम्मल होने के बाद सीबीआई ने 8 जनवरी 2021 को मुलजिम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने के बाद मुलजिम को कसूरवार करार देते हुए मज़कूरा सजा सुनाई। और हमा मुबैना इनकाउंटर के दौरान हलाक किए गए शहरी राशिद अहमद मुगल के अहल खाना ने डीसी गांदरबल से मुलाकात की और अपने बयान कलम बंद कराया। मुतासरीन ने एक बार फिर हुकाम से राशिद की लाश अहल खाना को वापस किए जाने की अपील की और कातिलों को जल्द अज जल्द पेश किए जाने का भी मुतालबा दोहराया। याद रहे कि गांदरबल जिला के अरहमा इलाके में 1 अप्रैल को फौज ने एनकाउंटर के दौरान एक मिलिटेंट को हलाक किए जाने का दावा किया। ताहम एक रोज बाद ही जिला के चुंटी वली वार इलाके रहने वाले बाशिंदों ने फौजी दावे को मुस्तरद करते हुए उसे एक मकामी शहरी करार दिया, जिसे 2 दिन से अचानक लापता हुआ। अहल खाना के बयान के बाद सियासी रहनुमाओं, खासकर वजीर आला उमर अब्दुल्ला, मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने गहरी तशवीश जाहिर की है। हुकाम से इंक्वायरी का मुतालबा किया।
दफा 370 जम्मू कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ मुकम्मल तौर पर जम करने में बड़ी रुकावट थी का ऐलान करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों का ख्याल था कि दफा 370 को खत्म करना नामुमकिन है, लेकिन हमने उसे खत्म करने का वादा किया था। हमने ये काम मुकम्मल कर लिया है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी कौमी सलामती और दहशतगर्दी जैसे मसाइल पर मुस्तकिल मौक़िफ़ पर कायम है और अब सरहदी हिफाजत के लिए नई टेक्नोलॉजी नस्ब की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कैंपों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया, क्योंकि कांग्रेस पड़ोसी मुल्क की धुन गाना जारी रखती थी। आसाम के बरपेटा जिला में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने अपोजिशन पार्टी पर ये इल्जाम लगाया कि वो तरक्की के बारे में एक गैर मामूली नजरिया अपनाती है, जबकि इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी तवील मुद्दती तरक्की पर तवज्जो मरकूज करती है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि पार्टी ने हमेशा कलील मुद्दती इक़दाम किए ताकि वो बदनवानी में मुलव्वस हो सके, लेकिन बीजेपी समाज के तमाम तबकात की हमगीर तरक्की के फैसले करते हुए बहुत आगे नजर आती है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि साल 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक्स या 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कांग्रेस ने अपने एजेंडे को अहमियत देते हुए हमेशा पाकिस्तान की धुन पर गाना गाया है। उन्होंने कहा, ये पाकिस्तान कनेक्शन हमेशा मुल्क पर बहुत ज्यादा वजन रखता है, हमेशा देश पर भारी पड़ता है और हम इसकी कभी इजाजत नहीं दे सकते। होजाई में एक और रैली से खिताब करते हुए मोदी ने गांधी खानदान पर खानदानी सियासत और बदनवानी में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस का पहला खानदान मुल्क का सबसे बदनवान है जो बड़े पैमाने पर घोटालों में मुलव्वस है और फिलहाल जमानत पर रहा है। श्रीनगर की एक अदालत ने गुमशुदा होने के तकरीबन 3 दिहाइयों बाद शहरी को मुर्दा करार दे दिया। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल रशीद वानी को मुबैना तौर पर भारतीय फौज ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। कोर्ट ने अब उन्हें कानूनी तौर पर मुर्दा करार देकर उसकी डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की हिदायत दी है। अपने 13 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट श्रीनगर मसरत जबी ने वो दीवानी मुकदमा मंजूर किया जो अब्दुल रशीद वानी की अहलिया फरीदा शबनम और उनके फर्जंद जुनैद रशीद वानी और अरसलान रशीद वानी बाशिंदगान मदीना कॉलोनी बिमना ने दायर किया था। इस मुकदमे में फरीक मुखालिफ जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी चीफ सेक्रेटरी के जरिए और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रजिस्ट्रार बर्थ एंड डेथ्स थे। अदालत ने मुतल्लिका हुकाम खासतौर पर रजिस्ट्रार बर्थ एंड डेथ्स को हिदायत दी कि अब्दुल रशीद वानी का डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाए। अदालत ने अपने अहम फैसले में दर्ज किया कि वानी को 7 जुलाई 1997 को श्रीनगर के रावलपुरा इलाके में 8-2 गोरखा राइफल्स के एहलकारों ने एक गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर JK01C1674 में फारूक अहमद भट्ट के हमरा हिरासत में लिया था। बाद फारूक अहमद भट्ट को रिहा कर दिया गया, लेकिन वानी कभी वापस नहीं आए और उसकी तारीख के बाद उनसे उनका कोई सुराग नहीं मिला। मंशियत के खिलाफ अपनी मुसलसल मुहिम को जारी रखते हुए पुलिस ने पुलवामा, बारामूला और सोपोर में 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से ममनुआ अशिया बरामद की हैं। तफसीलात के मुताबिक पुलवामा में पुलिस ने चियोगलान में नाका चेकिंग के दौरान एक बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस चौकी नेवा की पुलिस पार्टी ने एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शिनाख्त गुलाम हसन वानी वल्द अब्दुल रज़ाक वानी साकिना चियोगला के नाम से हुई है। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से नायलॉन के थैले में छुपाया गया 2.3 किलोग्राम पोस्ट का भूसा बरामद हुआ। इसी दौरान बारामूला में पुलिस ने ओल्ड टाउन के जल साहब इलाके में गश्त के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार किया। दोनों ने जल साहब से बाग सलाम की तरफ बढ़ते हुए पुलिस पार्टी को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हिकमत के साथ पकड़ लिया गया। उनकी शिनाख्त फारूक अहमद भट्ट वल्द गुलाम कादिर भट्ट और निसार अहमद वार वल्द अब्दुल रहमान वार साकिना ख्वाजा साहब ओल्ड टाउन बारामूला के तौर पर हुई है। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 17 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। इसके अलावा सोपोर में छिजहामा क्रॉसिंग पर नाके की चेकिंग के दौरान एक मशकूक शख्स को रोका गया। उसकी शिनाख्त मुश्ताक अहमद परे वल्द मोहम्मद मकबूल परे साकिरा छिजहामा रफियाबाद के बतौर हुई है। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से चरसनुमा मादा बरामद हुआ। इसी मुनासिबत से मुतल्लिका थानों में कानून की मुतल्लिका दिफात के तहत मुकदमात दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अनंतनाग में महकमा तालीम के तहत काम करने वाले मुलाजमीन बिलखसूस खवातीन ने मंगल के रोज हुकूमत के खिलाफ एक जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया और अपने देरीना मसाइल के फौरी हल का मुतालबा किया। एहतजाज में सैकड़ों खवातीन मुलाजमीन ने शिरकत की, जिन्होंने अपने हकूक के हसूल के लिए भरपूर आवाज बुलंद की। एहतजाजी रैली वजीर बाग से शुरू होकर लाल चौक तक निकाली गई, जो बादस डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग के दफ्तर तक पहुंची। रैली के दौरान मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की और हुकूमत से अपील की कि उनके मसाइल को संजीदगी से लिया जाए।
रैली में शिरकत करने वाली खवातीन ने अपने साथ पेश आने वाली मुश्किलात और मसाइल को उजागर करते हुए कहा कि वो तवील अरसे से नजरअंदाज की जा रही हैं। मुजाहिरीन ने अपने काम के हालात पर शदीद तशवीश का इजहार किया और इल्जाम आयद किया कि मुतल्लिका हुकाम उनके मसाइल हल करने में नाकाम रहे हैं। दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में 7 अप्रैल को सेहत का आलमी दिन मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी आलमी इदारा सेहत ने शोबे तिब में साइंस की इजादात और तजुर्बात का बीमारियों को दूर करने की अहमियत को उजागर किया है। आलमी यौम सेहत का मकसद सेहतमंद तर्ज जिंदगी और सेहत की देखभाल के मजबूत निज़ाम को फरोग देना है। ये मुशाहिदा ज़हनी, जिस्मानी और समाजी बहबूद की अहमियत को भी उजागर करता है और आम लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों से मुतालिक आगाही भी फराहम की जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आज भी टर्शरी कसीर अस्पतालों, जिला और सब अस्पतालों में लोगों की एक बड़ी तादाद ओपीडी में अपनी बारी का इंतजार करते हुए घंटों अस्पतालों में गुजारने पर मजबूर हैं। वहीं बड़े अस्पतालों में भी डॉक्टरों और तिब्बी अमले की कमी के बायस सर्जरीज की खातिर महीनों इंतजार करते रहते हैं। महकमा तालीम में काम करने वाले बावर्चियों ने त्राल एडीसी ऑफिस के नजदीक एहतजाज किया और मुतालबा किया कि उनके तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। तफसीलात के मुताबिक तालीमी जोन त्राल और लरगाम के साथ वाबस्ता बावर्चियों ने आज दोपहर एडीसी ऑफिस त्राल के बाहर एहतजाज किया और नारेबाजी की। मुजाहिरीन हम क्या चाहते हैं, इंसाफ और नाइंसाफी नहीं चलेगी जैसे नारे बुलंद कर रहे थे। एहतजाजी खवातीन ने बताया कि वो कलील उजरतों पर महकमा तालीम में काम कर रहे हैं और उन्हें यौमिया महज 30 रुपए दिए जाते हैं, जो कि आजकल के दौर में कुछ भी नहीं है। उनका कहना था कि अगर उनका बच्चा बीमार पड़ता है तो दिन भर की दवाई का खर्चा 1000 रुपए आता है, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें इस महंगाई के दौर में माहाना सिर्फ 1000 रुपए तनख्वाह फराहम की जाती है, जिसकी वजह से वो अहल खाना के खर्चाजात बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनका मजीद कहना था कि अब रसोई गैस की किल्लत के बाद उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो लकड़ी के चूल्हे पर मिड डे मील तैयार करें। महकमा जंगलात कामराज डिवीजन जंगली की जानिब से कंपार्टमेंट 96 NL लश्टियाल कलारूस में शजरकारी मुहिम के तहत एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इकसाम के पौधे लगाए गए। प्रोग्राम की क़ियादत DFO कामराज उवैस अहमद मीर ने की, जबकि उनके हमरा रेंज ऑफिसर नॉर्थ लोलाब रियाज अहमद और महकमा जंगलात का दीगर अमला भी मौजूद था। इस मौके पर मिडिल स्कूल लश्टियाल के तलबा व असातिज़ा के अलावा मकामी लोगों ने भी भरपूर शिरकत की और पौधे लगाने में हिस्सा लिया। तलबा ने जोश व खरोश के साथ शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया, जबकि असातिज़ा ने उन्हें दरख्तों की अहमियत और उनकी हिफाजत से मुतालिक आगाह किया। तकरीब के इख्तिताम पर DFO कामराज उवैस अहमद मीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि शजरकारी न सिर्फ माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने में मददगार है, बल्कि खाने पीने की ज़रूरियात और इंसानी सेहत के लिए भी निहायत अहम है। प्रोग्राम था यहाँ की लोकल लोगों की शमूलियत से। आज हमने एक प्लांटेशन ड्राइव की यहाँ पे कंपार्टमेंट नंबर 96 जो है कलारूस लश्टियाल में। मकसद इसका यही है, एक तो एक जनरल अवेयरनेस लोगों तक आ जाए कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। और आजकल आपको पता है सीज़न भी है, मार्च अप्रैल का जो सीज़न होता है, JNK ग्रीन ड्राइव में प्लांटेशन ड्राइव्स हर जगह हो रही हैं। तो उसी ज़मन में एक हमारी ये छोटी सी कोशिश है जिसमें हमने स्कूली बच्चों को इन्वॉल्व किया, जिसमें हमारे आर्मी से भी लोग आज इन्वॉल्व हो गए थे। तो लोकल यहाँ की कम्युनिटी है, लोकल यहाँ का यूथ क्लब बना है अभी नया, उनको इन्वॉल्व किया। तो मकसद यही है, एक तो हम यहाँ पे पेड़ लगाएं, कुछ 1000 के करीब आज हमने वो पेड़ लगाए, और प्लस उसके साथ साथ एक बच्चों में जो एक शूर जाग जाए कि हमें हमारे लिए पेड़ कितना ज़रूरी है, पेड़ कितना इंपॉर्टेंट है। जो बड़े भी हैं यहाँ पे जो ग्रो किए हुए हैं पेड़, उनको बचाना भी बड़ा ज़रूरी है, और जो खाली जगहें मौजूद हैं उनको फिर से रिस्टोर करने की ज़रूरत है। उस ज़मन में आज की जो इवेंट है, आज का ये जो ड्राइव है, ओवरऑल मैं कहूँगा JNK ग्रीन ड्राइव और प्लस एक पेड़ माँ के नाम के तहत इनिशिएटिव के तहत आने वाले पिछले 1 महीने से चल रहा है। देखो, प्लांटेशन को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है पूरे साल करता है। पूरे साल जब सीजन रहता है, हमारे जो वर्क प्रोग्राम्स होते हैं वो प्लांटेशन के रिलेटेड हैं ही रहते हैं। लगभग 3 लाख के अराउंड हमने इस साल जो गुजरा साल है फाइनेंशियल ईयर उसमें लगाए। तो ये हर जगह चलता रहता है। लेकिन इवेंट्स जो हैं, जो ड्राइव्स हैं जिसमें हम लोगों की इन्वॉल्वमेंट होते हैं, डेवलपमेंट वर्क्स में तो चलो टेंडर्स करते हैं, वो काम होता है, डिपार्टमेंटल काम होता है। लेकिन जब ऐसे इवेंट्स होते हैं तो इसमें सिर्फ प्लांट लगाना ही मकसद नहीं होता है, बल्कि लोगों तक ये भी एक मैसेज जानी चाहिए कि हम प्लांट लगाएं, हर जगह लगाएं, जहाँ भी जगह मिले, जहाँ भी मौका मिले, कोई इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल इंस्टीट्यूशंस में या